हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है घनिंद्र और आप देख रहे हैं घनिंद्र भाई मैथ। तो दोस्तों आज हम आपको क्लास टेंथ की मैथ एनसीईआरटी बुक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैं ज़्यादातर पाठ करा चुका हूँ। आज हमारा पाठ 7 चलेगा, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों आपको डिस्प्ले पर कुछ इस पाठ के इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट दिख रहे होंगे। दोस्तों आप इनको एक कॉपी पर उतार लेंगे और इनको याद कर लेंगे। दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस चैप्टर से दोस्तों बहुत से सवाल पेपर में आते हैं। तो हम आगे अब हम दोस्तों आगे पेपर की ओर अपने क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दोस्तों मैं छोटे से लेकर के बड़े से बड़े क्वेश्चन तक आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन आपको कॉपी पर दिख रहा होगा कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों सबसे छोटा क्वेश्चन इस पेपर का यही है। ये दोस्तों इस पार्ट का सबसे छोटा क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी में 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों जब भी हमसे मूल बिंदु से दूरी कहे तो हम लिखेंगे माना। दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। हम लिखेंगे माना दोस्तों मूल बिंदु 0,0 होंगे तथा दूसरा बिंदु क्या हुआ 2,5, जो मैं सवाल में दिया गया था। अब दोस्तों मैंने मूल बिंदु 0,0 लिख लिए, फिर दोस्तों मैंने दूसरे बिंदु 2,5 लिख लिए। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाले को x1 और y1 मानूंगा, दूसरे वाले कोष्टक में x2 और y2 मानूंगा। दोस्तों मैंने दोस्तों क्या हुआ, x1 का मैंने मान लिया 0, y1 का मैंने मान लिया 0, और दोस्तों x2 का मान 2 और y2 का मान 5। दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या दोस्तों, दो बिंदु के बीच दूरी क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो दोस्तों आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वर्ग लिख रहा है, इसलिए ऋणात्मक संख्या मान आने पर भी वह धनात्मक हो जाती है। मैं दोस्तों सूत्र मान लगा दिया। x1 का मान है 0, x2 का मान है 2 दोस्तों, उसका होल स्क्वायर। दोस्तों y1 का मान है 0, y2 का मान है 5, उसका स्क्वायर। दोस्तों अब क्या होगा, 0 में से माइनस के 2 गए तो माइनस के 2 बचे, 0 में से दोस्तों माइनस के 5 गए तो माइनस के 5 बचे। रूट के अंदर चल रहा है दोस्तों ये मेरा मान। अब आगे क्या होगा कि 2 माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस और 5 का वर्ग 25। क्या आ गया दोस्तों, 25 और 4 रूट में 29। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दोस्तों आपको डिस्प्ले पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। मूल बिंदु -3 का -4, बिंदु -3 का -4 की मूल बिंदु से दूरी, और एक दोस्तों बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कर लेंगे। मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो बिंदु एक तो दोस्तों 2,3 तथा दूसरा बिंदु 4,1 के बीच की दूरी। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार,
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी पेपर में आएगा क्वेश्चन ये वाला। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने सॉल्व करना शुरू किया है। मैं सबसे पहले दोस्तों x1 और y1 का मान निकालूंगा पहले कोष्टक से। x1 का मान 2, y1 का मान 3। दोस्तों ये मैंने x1 और y1 मान लिए। दोस्तों ये मैंने x2 और y2 मान लिए। ठीक है दोस्तों, x2 का मान 2 और y2 का मान 1। हम जानते हैं वी नो दैट, चूंकि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी सूत्र से। दोस्तों सूत्र क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम दोस्तों इस प्रश्न को इस विधि से भी हल कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है दोस्तों हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ही करेंगे, हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है दोस्तों 2 का वर्ग, y2 का मान कितना है दोस्तों 1 और y1 का मान कितना है दोस्तों 3 इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 गए 2 बचे 2 का वर्ग, 1 में से 3 गया माइनस के 2 बचे उसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग 4 प्लस का प्लस, माइनस का वर्ग प्लस हो गया दोस्तों, 2 का वर्ग 4 हो गया, आ गया 4 और 4 8। हम दोस्तों उसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 8 को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। 4 का तो आ गया रूट 2 बाहर, अंडर 2 का दोस्तों 2 ही रहा। यही मेरा आंसर आ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं समझता हूँ दोस्तों आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो अच्छी तरीके से आ गई होगी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस बी कॉमा ए के बीच की दूरी। ये दोस्तों वही क्वेश्चन हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जैसा। ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अचर राशि गणित की संख्याओं के सिवा हमें क्या दिया गया, चर राशि अल्फाबेट दिए गए। ठीक है दोस्तों, हमें उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हम हल करते हुए आए हैं। और भी दोस्तों आपको डिस्प्ले पर और भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बिंदुओं 5,0 और माइनस 12,0 के बीच की दूरी। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुओं -1, -3 तथा 5,2 के बीच की दूरी। इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत से क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे इसमें। और भी हैं दोस्तों, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी। ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जैसा। इसके दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ, और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बिंदु क्या क्या है दोस्तों, ए कॉमा बी हम पहले लिख लेते हैं, और बी कॉमा माइनस का ए के बीच दूरी। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा दोस्तों, x1 का मान निकालूंगा। x1 मान क्या हो गया दोस्तों a, y1 का मान क्या हो गया दोस्तों b, ये x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। x2 का मान हो गया दोस्तों b और y2 का मान हो गया दोस्तों माइनस का a। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ को अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जैसा। ठीक है दोस्तों, हमारा सूत्र क्या था, दो बिंदु के बीच दूरी क्या होती है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको दिख रहा होगा दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं दोस्तों इसमें मान लगा दूंगा, x2 का मान है b
x1 का मान है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है दोस्तों माइनस का a और माइनस y1 का मान है दोस्तों v का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चल रहा है रूट में मेरे साथ। हम दोस्तों उसमें क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से दोस्तों मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से दोस्तों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये प्लस का तो मैं प्लस यूं ही छोड़ दिया, इन दोनों में से अंदर से दोस्तों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस का वर्ग दोस्तों प्लस हो जाता है, इससे मुझे इसे खोलने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। ये तो ऐसा ही छोड़ दो इसको, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दोस्तों माइनस का वर्ग प्लस हो गया, इसे ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, बी स्क्वायर दोस्तों 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोस्तों 2a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब उसमें से आप क्या करेंगे, हमसे क्या कहेगा दोस्तों, हमें 2 बिंदु देगा, एक बिंदु P 2,-3 और दूसरा बिंदु Q 10,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब तक क्या होता था दोस्तों, अब तक हमसे क्या कहता था दोस्तों कि हमें बीच की दूरी पूछता था दोस्तों, अब हमें बीच की दूरी दी गई होगी। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा कॉपी सेट कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रश्न कि P जो बिंदु दिया गया है मुझे 2,-3 दिया गया है, तथा Q बिंदु जो दिया गया है वो 10,22 दिया गया है दोस्तों, और मुझे दोस्तों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करूँगा इसका मैं। और सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, मुझे बिंदु P दिया गया है, बिंदु P दिया गया है दोस्तों 2,-3, 2,-3 तथा मुझे बिंदु Q दिया गया है दोस्तों 10,22। मैं यहाँ से दोस्तों x1 का मान निकालूंगा 2 और दोस्तों y1 का मान निकालूंगा -3, और यहाँ से दोस्तों मैं x2 का मान निकालूंगा 10 और दोस्तों y2 का मान निकालूंगा मैं y। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, x1 में से x2 घटा दो या x2 में से x1 घटा दो उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा दो उसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों मैं लिख दूंगा कि दूरी मुझे दी गई है कितनी, 10 मात्रक। दो बिंदुओं की दूरी कितनी है दोस्तों, 10 बराबर रूट में चल रहा है दोस्तों x2 कितना है दोस्तों मेरे पास 10, x1 कितना है 2 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 कितना है दोस्तों y1 कितना है दोस्तों -3, माइनस पहले से है दोस्तों -3 ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आई दोस्तों, दोबारा समझेंगे। y2 का मान था y, मैंने y लगा दिया, माइनस दोस्तों सूत्र में था और माइनस में दोस्तों संख्या थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसका दोस्तों वर्ग कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग। कैसे होगा दोस्तों? 10 का वर्ग बराबर अंडर में 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 का वर्ग प्लस 22 + 3 का वर्ग और दोस्तों पूरे का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 दोस्तों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 का वर्ग 64। ये दोस्तों 22 + 3 को a + b का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो a² + b² + 2 × a × b की जगह पर दोस्तों 3 है, 100 बराबर 64 + 22² + 9, 3 दूनी 6 22। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? 64 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 70 और 2 72। 64 में 65 66 67 68 69 70 71 72 73, 73 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस 22² + 6 22। हम क्या करेंगे दोस्तों? पक्षांतर करेंगे, 73 + 22² + 6 22। 100 दोस्तों प्लस के थे, इधर आ गए तो माइनस के हो गए। मैं निकालूंगा दोस्तों 22² + 6 22 माइनस 100 में से 73 के दोस्तों कितने बचे? ये मेरे पास दोस्तों 27 बचे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। हम दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये बराबर में 0 चल रहा है दोस्तों। हम 27 के ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे, गुणा करने पर 27 हो जाए, जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए। तो 27 के हमने दोस्तों फैक्टर तोड़े, क्या दोस्तों? 9 और 3, 9 तिया 27 और 9 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा दोस्तों 6 बचेगा। तो हम बोलेंगे 22² + 9 में से अगर मैं 3 घटा दूँ तो 22 बचेगा, माइनस का 27। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों? y के अंदर गुणा कर दूंगा, 9y, सॉरी दोस्तों माइनस है जी, माइनस के 3y माइनस के 27। अब दोस्तों मैं इसका ब्रैकेट भी खोल दूंगा, 9y जी दोस्तों माइनस के 3y और माइनस के 27। फिर दोस्तों इसको हम आगे हल करेंगे, इन दोनों में दोस्तों हम जोड़ा बना लेंगे 2 2 के। यहाँ से दोस्तों मैं y कॉमन लूँगा, y की का 2 थी दोस्तों, एक मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 1 बची दोस्तों। 9y में से y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 9 बचा। मैंने दोस्तों यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 27 के पास 9 दिया, 27 यहाँ भी 3 था दोस्तों, यहाँ भी 3 है। मैंने 3y में से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर y बचा दोस्तों। माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर प्लस बचेगा और दोस्तों 3 निम 27। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँगा? जो 2 कोष्टक एक जैसे हैं दोस्तों उसको एक बार लिखेंगे, जो कोष्टक से मान बाहर है उसको दोस्तों एक पास लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा, 0 बराबर y + 9। यहाँ से दोस्तों प्लस का 9 धरा आ गया तो माइनस का 9 हो गया, माइनस के 9 बराबर y, या y बराबर माइनस के 9 दोस्तों, बात एक ही है। यहाँ से दोस्तों मैं लिखूँगा y माइनस के 3 बराबर 0 और दोस्तों y बराबर प्लस के 3, क्योंकि माइनस के 3 पक्षांतर होगा दोस्तों प्लस के 3 हो जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों आप लोगों का, और दूसरा तरीका दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे उस तरीके को भी। वो तरीका दोस्तों इससे छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, कॉपी के ऊपर करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे देखो दोस्तों सवाल ये था कि 10 का वर्ग बराबर अंडर में 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग, ये दोस्तों होल वर्ग था। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर उसके ऐसे तो दोस्तों रूट कट गया, यहाँ बचेगा 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस y + 3 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, मैं 64 को दोस्तों इधर ले आया, प्लस के 64 थे माइनस के 64 हो गए, ये बचा दोस्तों y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 के दोस्तों 36 बचे, 36 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर
ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस स्क्वायर को धर रूट पे लेकर के आऊँगा। अंडर रूट 36 बराबर 22+3। ठीक है दोस्तों। अब रूट 36 का अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब ये दोस्तों हो गया 36, 36 से रूट निकलेगा दोस्तों प्लस माइनस के 6 बराबर 22+3। दोस्तों प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, 6 बराबर 22+3। ठीक है दोस्तों। अब ये 6 प्लस के 3 इधर आ गए तो दोस्तों माइनस के 3 हो गए बराबर 22। 6 में से 3 के दोस्तों 3 बचे, ये हो गया माइनस का 3 बराबर 22। यहाँ दोस्तों माइनस लेने पर, ठीक है दोस्तों, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस के 6 बराबर 22 प्लस के 3। दोस्तों माइनस के 6 प्लस के 3 इधर आ गए, माइनस के 3 हो गए बराबर 22। माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9 बराबर 22। दोस्तों देखो यहाँ भी मेरे वही मान आ रहे थे, 22 बराबर -9 और 22 बराबर 3। यहाँ भी दोस्तों वही मान आ रहा है, 22 बराबर 3 और 22 बराबर -9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले आप इसका लेंगे इसका, और दोस्तों इसका ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि दोस्तों बिंदु हमें दिए गए, बिंदु 3,0, 6,4 और -1,3 ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। दोस्तों हमसे त्रिभुज पूछा गया है, कौन सा त्रिभुज बनेगा दोस्तों इन बिंदुओं से। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं, मैं यहाँ से पहले दोस्तों मान निकालूंगा। x1 का मान, y1 का मान, x2 का, y2 का, x3 का, y3 का। दोस्तों x1 का मान तो हो गया 3, y1 का मान हो गया 0। ये x1 का मान, ये y1 का, ये मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ। ये दोस्तों x3 का, y3 का। x2 का मान हो जाएगा दोस्तों 6 और y2 का मान हो जाएगा दोस्तों 4। x3 का मान हो जाएगा -1 और y3 का मान हो जाएगा दोस्तों 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने मान लिया दोस्तों ये वाला बिंदु होगा हमारे पास A, दोस्तों ये मैंने मान लिया दोस्तों बिंदु होगा B, और ये दोस्तों मैंने मान लिया बिंदु होगा C। मैंने दोस्तों ऐसा अपने पास से एक त्रिभुज बना दिया। मुझे नहीं पता दोस्तों ये त्रिभुज कैसा बनेगा, मैंने मान लिया ये A है बिंदु, ये B है, ये C है। अभी दोस्तों मैंने सिर्फ मान लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी दोस्तों क्या आ जाएगी, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर दोस्तों x1 का मान है 3, x2 का मान है दोस्तों 6 का वर्ग प्लस y1 का मान है दोस्तों 0 और y2 का मान है दोस्तों -4 का वर्ग। दोस्तों ए बी बराबर 3 में से -6 गए तो -3 का वर्ग। दोस्तों 0 में से -4 गए तो -4 का वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 का वर्ग प्लस के 9 और दोस्तों -4 का वर्ग प्लस के 16। 9 और 16 दोस्तों 25 रूट के, ये आ गया दोस्तों 5। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब दोस्तों मैं निकालूंगा बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। बी और सी कौन कौन से हैं दोस्तों, बी है 6,4 बिंदु और सी है दोस्तों -1,3। ठीक है दोस्तों, मैं क्या निकालूंगा,
बी सी के बीच की दूरी बराबर रूट में क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों उसको x1 y1 x2 y2 मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो। मैंने दोस्तों उसको मैंने x1 y1 माना था, इसको मैंने x2 y2 माना था, इसको x3 y3 माना था। ठीक है दोस्तों, हम उसी रूप में करते हुए जा रहे हैं। x2 का मान कितना है दोस्तों 6, x3 का मान कितना है दोस्तों -1। माइनस सूत्र में दोस्तों -1 पहले से हो गया, ये हो गया प्लस का 1 का वर्ग माइनस प्लस कोष्टक में दोस्तों। y2 का मान है 4, y3 का मान है दोस्तों 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 में 1 जोड़ा 7 का वर्ग, दो 4 में 3 का 1 का वर्ग दोस्तों, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, ये आ गया दोस्तों अंडर रूट में 50। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं निकालूंगा दोस्तों, मैंने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी के बीच की दूरी निकाल ली। अब मैं दोस्तों सी ए के बीच की दूरी निकालूंगा। सी ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, सी ए बराबर, अब दोस्तों मैं x1 वाले पद में से x3 वाला पद घटा दूंगा, यानी कि 3,0 वाले पद में से दोस्तों मैं सी वाला बिंदु -1,3 घटाऊंगा। ठीक है, यानी कि x1 माइनस के x3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ से आया, आप लोगों से मारा होगा दोस्तों। पहले दोस्तों मैंने इस बिंदु के इस बिंदु से दूरी निकाली, फिर दोस्तों मैंने इस बिंदु के इस बिंदु से दूरी निकाली, अब दोस्तों मैं इस बिंदु के इस बिंदु से दूरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैंने x1 का मान लगाया 3, x3 का मान लगाया दोस्तों मैंने -1, माइनस सूत्र में -1 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस दोस्तों, y1 का मान है 0, y3 का मान है दोस्तों 3 का वर्ग, सी ए बराबर दोस्तों रूट में 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का वर्ग दोस्तों, 0 में से -3 गए तो -3 का वर्ग, ये हो जाएगा दोस्तों सी ए बराबर 4 का वर्ग 16, -3 का वर्ग 9, ये हो गया दोस्तों 16 और 9 अंडर रूट में 25, ये आ गया दोस्तों रूट से बाहर 5। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दोस्तों मान निकल आए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ए बी के बीच की दूरी निकल के आई दोस्तों कितनी 5, दोस्तों बी सी के बीच की दूरी निकल के आई कितनी अंडर रूट में 50, और दोस्तों सी ए के बीच की दूरी निकल आई कितनी आई 5। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर निकल आई, दो रेखाओं की, एक ए बी की एक ए सी की। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि वी के एन ओ डब्ल्यू, वी नो दैट दोस्तों, वी के एन ओ डब्ल्यू, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर की हों तो वह त्रिभुज दोस्तों कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।